नमस्कार प्यारे दोस्तों जैसे जैसे बिहार राज्य में चुनाव नजदीक आ रहे हैं, आए दिन कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं दोस्तों जिसका जिक्र करना बिल्कुल लाजमी है। दोस्तों आज बिहार में भारत देश के होम मिनिस्टर गृह मंत्री अमित शाह जी बिहार राज्य पहुंच चुके हैं। नीतीश सरकार की नैया को पार लगाने के लिए अमित शाह जी दोस्तों जबरदस्त रैली पे रैली कर रहे हैं। और जो जितना भी अमित शाह जी को बोलने के लिए स्क्रिप्टेड प्लान दिया गया है दोस्तों, पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि बिहार में किसी तरीके से नीतीश कुमार की सरकार वापस आ जाए। लेकिन दोस्तों वहीं विपक्ष पार्टी आरजेडी की बात करें, कांग्रेस पार्टी की बात करें तो दोस्तों दोनों पार्टियां भी पुरजोर कोशिश कर रही हैं। बड़े बड़े एक्टर, बॉलीवुड एक्टर, आप यूं कह सकते हैं मनोज बाजपेयी जैसे एक्टर को भी दोस्तों आरजेडी ने अपने चुनाव प्रचार प्रसार के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। एक तरफ बीजेपी में पवन सिंह तो दोस्तों आरजेडी में केसारी लाल यादव का तड़का लग रहा है। अब सभी जितने भी नचनिया बजनिया हैं दोस्तों, हर कोई चुनाव में भागीदारी दिखा रहा है, चुनाव में जोर शोर से दोस्तों वोट मांगने की कवायद कर रहा है। अब आप सोचिए, हर पार्टी का अपना अपना दोस्तों एक सिस्टम बन चुका है कि जब पार्टी को लगती है कि दोस्तों हार नजदीक है, इस विधानसभा की, इस लोकसभा की, यहां की सीट नहीं जीत सकते, तो दोस्तों वहां पे बड़े बड़े सेलिब्रिटियों को उतारा जाता है दोस्तों। लेकिन अमित शाह जी आज की रैली में दोस्तों बिहार पहुंचे रैली करने। रैली में नीतीश सरकार की बड़ाई इतनी कुछ ज्यादा कर दिए जो शायद में बिहार की जनता के भी कहते नहीं पेट में पानी पच नहीं रहा है दोस्तों। अमित शाह ने कहा कि बिहार राज्य में नीतीश सरकार के साथ दशकों से बीजेपी सरकार मिलजुल कर दोस्तों काम कर रही है। डबल इंजन की सरकार काम कर रही है और विकास को दोस्तों हिरोशिमा नागासाकी जैसा बिल्कुल डेवलप कर दिया जाएगा, सिंगापुर जैसा डेवलप कर दिया जाएगा। क्योंकि देश में केंद्र में भी बीजेपी सरकार 11 सालों से देश के तमाम राज्यों में ये वादा कर चुकी, देश के तमाम शहरों को दोस्तों स्मार्ट सिटी के तौर पर दोस्तों प्रोजेक्ट कर चुकी है। ऐसे ही बिहार का भी विकास किया जाएगा। दोस्तों अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी और आरजेडी का मिलकर भी दोस्तों बिहार में वो कारनामा नहीं कर पाई जो बीजेपी पार्टी नीतीश सरकार के साथ मिलकर दोस्तों कर दिखाया है। अब आप भी सोच रहे होंगे ऐसा क्या बीजेपी सरकार ने कारनामा कर दिया है जो बीजेपी के विपक्ष पार्टी यानी आरजेडी और कांग्रेस आज तक दोस्तों मिलकर नहीं कर पाई। जी हां, तो हम आपको बता दें दोस्तों, इससे पहले बिहार चुनाव जब भी आयोजित होता था दोस्तों 4 से 5 से 6 7 चरणों में आयोजन चुनाव का किया जाता था। लेकिन इस बार ऐसा किया गया है कि बिहार का चुनाव सिर्फ 2 चरणों में दोस्तों आयोजित हो जाएगा। पूरा चुनाव 2 चरणों में समाप्त हो जाएगा। इसकी दोस्तों क्रेडिबिलिटी, इसकी वाहवाही अमित शाह जी, नीतीश कुमार जी लूट रहे हैं। वो ये दावा कर रहे हैं कि बिहार में कानून व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था इतना चुस्त तंदुरुस्त है दोस्तों, इतना टाइट है कि जो भी चुनाव पिछले कई सालों में दोस्तों 5-6 मतलब बार आयोजित किया जाता था, 5-6 चरणों में होता था, उन सबको हम 2 चरणों में समाप्त कर सकते हैं। यानी पुलिस प्रशासन व्यवस्था पूरी तरीके से तैनात है। दोस्तों ये तो आप सभी जानते हैं, केंद्र में पिछले 11 सालों से बीजेपी की सरकार है और बिहार में गठबंधन की सरकार, डबल इंजन की सरकार है। फिर भी बिहार दोस्तों आप यूं कह सकते हैं चोर, उचक्के, घुसपैठिए, इन सबकी दोस्तों भरमार कैसे है। आए दिन अभी परसों आप सभी ने भाषण सुना होगा कि योगी आदित्यनाथ ने बिहार में जाकर घुसपैठिए रोकने की बात कर रहे थे। जबकि अमित शाह जी कहते हैं कि बिहार में पिछले 10 से 11 से 12 15 सालों से नीतीश कुमार और बीजेपी की डबल इंजन की सरकार चल रही है। 11 सालों से तो डबल इंजन की सरकार चल ही रही है, फिर घुसपैठिए बिहार में आए कहां से? नहीं बताइए, फिर क्या बीजेपी सरकार, नीतीश सरकार सो रही थी जब घुसपैठिए घुस रहे थे दोस्तों? तो ये घुसपैठिए जब बीजेपी की सरकार में आए हैं तो बीजेपी इतना ज्यादा प्रोपोगेंडा क्यों कर रही है? सवाल तो यही है दोस्तों, जनता भी पूछना चाहती है पर जनता नहीं पूछ पा रही है। क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों, नेताओं तक जनता की, आम जनता की, पब्लिक की आवाज तो पहुंचती नहीं है। नेताओं तक सोशल मीडिया की आवाज पहुंचती है। ऐसे में बिहार में कुछ और भी दोस्तों सबसे चौंकाने वाला मामला देखने को मिला। अब आप सोच सकते हैं कि बिहार में भी आज भी ऐसे कुछ नेता हैं जो बिहार की इज्जत बचा कर रखे हैं। जी हाँ दोस्तों, बिहार में बीजेपी पार्टी के ब्रिजल मिश्रा जी एक ऐसे विधायक हैं जो दरभंगा से सोचिए 4 किलोमीटर साइकिल चलाकर दोस्तों अपना नामांकन दाखिल करने पहुंचे।
सोचिए, अगर यही साइकिल उत्तर प्रदेश में चली होती तो अभी तक बीजेपी का विधायक सपा का विधायक बन चुका होता और उसको पार्टी से बर्खास्त कर दिया गया होता, क्योंकि साइकिल चलाना उत्तर प्रदेश में सख्त मना है। शायद में मना इसलिए होगा क्योंकि अदर पार्टी के आप कैंडिडेट दिखाई पड़ेंगे दोस्तों। लेकिन बीजेपी के मिश्रा जी ने जो कारनामा 4 किलोमीटर साइकिल चलाकर, जहां आमतौर पर आप देखते होंगे बड़े से बड़े विधायक, छोटे मोटे जो एक दो बार के विधायक होते हैं, तीन तीन चार चार बार का तो छोड़ ही दीजिए, एक दो बार के जो विधायक होते हैं उनका रोला इतना होता है दोस्तों, इतना दबदबा होता है कि कम से कम हजारों गाड़ियों का काफिला चलता है भैया जी के साथ। लेकिन एक ऐसे भी विधायक हैं जो साइकिल से चलकर दोस्तों नामांकन दाखिल करने की कोशिश कर रहे थे, कोशिश भी किया और नामांकन दाखिल भी किया। दोस्तों ऐसे ही नेताओं को देश की जनता को दोस्तों चुनना भी चाहिए। हकीकत यही है, जब आप इतनी सिंपलिसिटी, इतने सिंपल तरीके से कोई नेता आपके बीच में रह सकता है, रहता है, उसको किसी का डर नहीं है, तो डेफिनेटली वो अपने क्षेत्र का विकास तो जरूर किया होगा और करेगा भी। लेकिन दोस्तों ये तो जनता ही तय करेगी कि विकास में बिहार में कौन सा नेता दोस्तों बिहार की जनता का विकास किया है, बिहार की जनता के लिए कुछ अच्छा काम किया है, कौन सिर्फ दिखावा किया है, ढोंग ढकोसला किया है। ये तो बिहार की जनता को तय करना होगा। लेकिन दोस्तों वहीं दूसरी तरफ बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता के बीच दोस्तों झपड़ भी हो गई, लाठी डंडे भी चल गए, पुलिस प्रशासन दौड़ा दौड़ा कर दोनों की कुटाई भी कर दी। क्योंकि आप जानते हैं बेशक चुनाव चल रहा है, लेकिन चुनाव में अगर आप चुनाव की आचार संहिता का उल्लंघन करेंगे तो दोस्तों पुलिस प्रशासन आपकी तशरीफ पर डंडे तो बरसाएगा ही। ऐसा कुछ कारनामा भी दोस्तों बिहार में देखने को मिला। यानी बिहार पूरी तरीके से दोस्तों राजनीति का तड़का लगा रहा है। यानी एक तरफ आरजेडी, दूसरी तरफ कांग्रेस, तीसरी तरफ बीजेपी, चौथी तरफ दोस्तों क्या कहते हैं आप, प्रशांत किशोर जी की पार्टी, और एक तरफ दोस्तों चिराग पासवान के ऊपर गाज गिर रही है। दोस्तों जहां पे जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार जी चिराग पासवान को जहां जहां की सीटें आवंटित किए हैं, उन सीटों पर भी अपने कैंडिडेट उतार रहे हैं, खबर ये भी आ रही है। तो दोस्तों बिहार की हलचल कुछ ज्यादा ही मची हुई है और बिहार में अभी आने वाले 2 से 4 दिनों में आप देखेंगे बड़े बड़े देश के दिग्गजों का तांता लगा हुआ है। दोस्तों बिहार में बीजेपी पार्टी के भी टिकट बंटवारे पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं लोग, क्योंकि बीजेपी पार्टी उन नेताओं के टिकट काट दिया है जो कभी पिछली बार पिछले सत्र में दोस्तों चुनाव जीते भी थे। और बीजेपी पार्टी उन नचनियों को, गवैयों को कहा जा रहा है या भजनियों को दोस्तों चुनाव में भी टिकट दे दिया है, जिनका क्रेडिट कुछ भी नहीं है, सिर्फ आप सिनेमा घरों तक देखते होंगे। लेकिन सीट जीतने के लिए चाहे वो कुछ काम करें, कुछ काम ना करें, क्योंकि आप जानते होंगे बीजेपी ने दिनेश लाल यादव को दोस्तों उत्तर प्रदेश से टिकट दिया था, तो आपको पता ही होगा दिनेश लाल यादव ने कितना अच्छा काम किया होगा। बीजेपी ने रवि किशन को बनाया है दोस्तों गोरखपुर से सांसद, तो कितना अच्छा रवि किशन अपने संसदीय क्षेत्र में काम कर रहे हैं, कि फिल्मों में काम कर रहे हैं, ये आप सभी को पता ही है। इसी तरीके से पवन सिंह और केसारी लाल के बीच में भी टक्कर दोस्तों काटेगा है, क्योंकि आरजेडी की तरफ से दोस्तों केसारी लाल यादव और बीजेपी की तरफ से पवन सिंह मोर्चा संभाल रहे हैं। एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष भी करने की कोशिश कर रहे हैं, बच भी रहे हैं, क्योंकि दोनों तो एक ही दोस्तों थाली के चट्टे बट्टे हैं, कहने का मतलब एक ही जगह से निकले हैं। हालांकि आरोप प्रत्यारोप दोस्तों ये पार्टियां करती हैं, पार्टियों के नेता लोग लगाते हैं। जनता तो सिर्फ डंडे खाने के लिए और डंडे में झंडे लगाकर दोस्तों बस जय जयकार करने के लिए होती है। तो कहानी कुछ ऐसे ही हमारे देश के बिहार राज्य की भी चल रही है। आए दिन दोस्तों 2-4 दिनों में इतना ज्यादा बड़े बड़े नेताओं का, दिग्गजों का तांता लग जाएगा कि बिहार मानो दोस्तों स्वर्ण की भूमि यानी स्वर्णिम भूमि बन गई है। वो वही बिहार हो गया है जिसका कभी हम इतिहास के पन्नों में जिक्र करते थे, आंदोलन का बिहार दोस्तों, देश की राजनीति सेंट्रल यानी कंट्रोल करने का बिहार, राजनीति का उद्गम का बिहार दोस्तों, ऐसा ही कुछ दिखाई पड़ेगा। उसके बाद वही पिछले 15 सालों जैसी हालात बिहार के होंगे जो पिछले 15 साल से दोस्तों बिहार की जनता झेल रही है, मतलब दिन प्रतिदिन दोस्तों त्रास्त हो रही है। तो आपकी बिहार की जनता को ही समझना है कि बिहार के लोगों के साथ कैसा बर्ताव किया जाए, कौन सी पार्टी बिहार के लोगों के लिए ठीक रहेगी, ये बिहार के लोगों को ही अपना और अपने बच्चों का भविष्य तय करना ही पड़ेगा, सोचना ही पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों नया चैनल है, सब्सक्राइब करके अपना प्यार सपोर्ट जरूर दीजिएगा। नमस्कार।